नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉग से रामायण पाठ का और 80 दोहा। प्रभु श्री राम की जय। 80 दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम रम जाहि, मन सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। चौपाई। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू संभुहित धारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं आपका अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गौर दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु की अभिरेषी। तो कौतुक किन्ह आल शुभ नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वन्य कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आपु कहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहेंगे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम दोहा 81। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए, उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाई। जाय मुनि नहीं मवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको और पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु ठीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसका भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जिति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अब वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाई करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। 82 दोहा। सब सन कहाँ बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतहि शरण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, उनको युद्ध में वही जीतेगा। चौपाई। मोर कहाँ सुनि करहु उपाई, होहि ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजि तच्छ मख देहा, जनमित जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमालय के घर जाकर जन्म लिया है।
तेहि तपु किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, उधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि जो बड़े असमंजस की बात है, तदपि यदि एक बात सुनो, पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, कर बाहु विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। अस्तुति सुर नर किन अति हेतु, प्रगटे हूँ विषय मान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं के बड़े प्रेम से स्तुति, तब विषम बार धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। दोहा 83। सुरन कही निज विपति सब, सुनी मन किन्न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहस कहेहु अशमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने वन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। चौपाई। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो तेहि, संतत संत पर प्रसंग सही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले हूँ सबही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अश हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुम मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल दिया। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारिचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुतु सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संचम दाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, संभय विवेक कटकु सबु धागा। ब्रह्माचार नियम, नाना प्रकार के संशय, नीरज धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरही, महु जाहि तेहि अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को, रखवार जग भग खर भरु परा। दुई नाथ के ही रतिनाथ जेहि, कहु कोपी धर कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया? दोहा 84। देश जीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लदा निहारी निवही तरु शाखा। नदी उमगी अवधि कहूँ धाई, संगम करही तलाई।
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलाएं भी आपस में संगम करने लगी। जस असी दशा जड़न कै बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल जारी भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ की यह दशा कही नहीं गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसि दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिसात भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बेताल इनके दशान कहेऊ बखानी सदा काम के चेरी जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोपी तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। दोहा 84 यहाँ खत्म हो गया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय।